ना नर्वसनेस तब होती है और उसके कारण सिंपल क्वेश्चन करके आंसर खत्म हो जाती है। बहुत लेंथी रेज्यूमे डज नॉट वर्क। हाय समृद्धि, ठीक प्रिया, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। और मैंने सुना कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, हाँ जी, तो कैसा लग रहा है? हाउ डू यू फील? काफी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। क्यों वाले सारे बोल रहे हैं कि जॉब ले लो और मैं अभी फ्रेशर हूँ तो सीवी में दिखने के लिए कुछ है ही नहीं। अब मुझे समझ में ही नहीं आया क्या करूँ। सी आप अकेले नहीं हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी रेज्यूमे को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं एज अ फ्रेशर। इनफैक्ट जब मैं फ्रेशर थी तो आई वाज आल्सो वेरी कंफ्यूज कि लिखूं क्या, बिकॉज लैक ऑफ एक्सपीरियंस और सिर्फ कॉलेज में एक दो प्रोजेक्ट्स ही किए हैं। तो आप अकेले नहीं हो, बस कि आप अपना रेज्यूमे एक प्रॉपर स्टेप वाइज बनाएं, बिकॉज क्लैरिटी ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले अपना किस टाइप की आपको जॉब चाहिए आप वो मेंशन करें। आपने कहाँ से डिग्री ली है, अपने कॉलेज के बारे में बताएं। कुछ स्किल्स जैसे MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, अगर वो कुछ में आपने प्रोफेशनलिज्म अपनी डिग्री करी है तो आप वो भी मेंशन करें। और साथ ही आप अपने कॉलेज में किसी प्रोजेक्ट में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है आप वो मेंशन करें। एक रेज्यूमे बिल्डिंग के टाइम पर बहुत क्रिस्प और इंफॉर्मेशन रखना ज़रूरी है। बहुत लेंथी रेज्यूमे डज नॉट वर्क एक फ्रेशर के लिए। एक सिंगल पेज का रेज्यूमे बहुत है। और दूसरी बात, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको कैसे बिल्ड करना चाहिए तो आप जॉब है ऐप से उनके रेज्यूमे बिल्डर फीचर यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप अपने सारे अपडेट्स डाल दें और आपका रेज्यूमे आपको फ्री में मिल जाएगा। अरे वाह, जॉब है तो काफी इजी है भी ये काम। बिल्कुल। वैसे भी मुझे फॉर्मेटिंग बहुत समझ में नहीं आती, पर सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि मेरे पास कोई फैंसी एक्सपीरियंस नहीं है। इसके कारण सीवी में कुछ इंक्लूड हो नहीं पाता है और जहाँ जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ वहाँ से HR का कॉल भी नहीं आता है। इससे तो मैं बहुत परेशान हूँ। अगेन आप अकेले नहीं हो इस चीज़ में। लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं, जब आप जॉब ढूंढो तो एक बार में 50 जॉब पे अप्लाई मत करो, क्योंकि हर जॉब की स्किल्स और रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। आप अपने स्किल के हिसाब से 10 बेस्ट जॉब पे अप्लाई करो और हर जॉब के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंजेस अपने रेज्यूमे में करो। जॉब है के थ्रू आप टॉप फ्रेशर्स जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ आपको HR की कॉल के लिए वेट भी नहीं करना होगा। HR को आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो तुरंत अप्लाई करने के बाद। अरे ये तो बहुत ही हेल्पफुल बात बताई आपने। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जहाँ जहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं, अगर HR का कॉल आ भी गया और मेरी इंटरव्यू शेड्यूल भी हो गई, तो भी इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा मुझे नर्वसनेस होती है। उसको कैसे पार करनी? इंटरव्यू में नर्वस होना बहुत नॉर्मल है, लेकिन एक फ्रेशर के लिए नॉलेज से ज़्यादा उनके एटीट्यूड और उनके कॉन्फिडेंस पे फोकस होता है। आपसे आपके इंटरव्यू में आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर बात करी जाएगी या आप कितना सीखने के लिए ईगर हो वो देखा जाएगा। कई बार ऐसे होता है कि लोग को जवाब नहीं भी आते हैं तो उल्टा फुल्टा कुछ भी बोल देते हैं। पर मैं आपसे कहूँगी कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, आप बहुत क्लियरली बताएं आगे कि मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। पर आप ये भी साथ में बोलें कि आप लर्निंग के लिए परसू कर सकते हो, आप सीखने को तैयार हो। इससे आपकी लर्निंग एटीट्यूड एक इंटरव्यूअर को दिखती है और ऐसे ही भी बताता है दैट आप अपने प्रोफेशनल करियर में बहुत अच्छा करो। तो एक करियर और ग्रोथ का स्कोप दिखाना जरूरी है अपने फ्रेशर इंटरव्यू में। अच्छा, ये तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल बात है। हाँ, नर्वसनेस तो होती है और उसके कारण सिंपल क्वेश्चन करके आंसर खत्म हो जाती है। लेकिन कभी कभी लगता है कि ये सिर्फ ओवर थिंकिंग मैं ही तो नहीं कर रही। नहीं, फ्रेशर्स के लिए इंटरव्यू के टाइम पे ओवर थिंकिंग, नर्वसनेस ये बहुत कॉमन है। आप मानोगे नहीं, मैंने अपने पहले इंटरव्यू में ग्लास गिरा दिया था नर्वसनेस के कारण। सो ये सबके साथ होता है। और कई बार एक्चुअली क्या है, फ्रेशर्स को ये भी लगता है कि एक बार में मुझे अपने करियर के हिसाब से जॉब मिल जानी चाहिए, पर ज़रूरी नहीं है। आपको हमेशा एक
काम पे फोकस करना चाहिए जहाँ आपको लर्निंग मिले। और 6 महीने भी अगर यहाँ काम कर दिया, बहुत कुछ सीख जाओगे और उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस फील्ड में या किस पर्टिकुलर प्रोफाइल में अपना एक करियर सेटअप करना है या अपने करियर को आगे लेके जाना है। तो नर्वस मत हो, जस्ट एक बहुत क्लियर अप्रोच रखने की ज़रूरत है एक फ्रेशर को एक इंटरव्यू के टाइम पे। मैं यही बोलूँगी दैट जस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट और एक मोटिवेशन के साथ आगे बढ़े। तो आपके अकॉर्डिंग मतलब पहले जॉब क्रैक करो, जो भी जहाँ भी, और फिर आप अपना स्किल अपग्रेड करो। बिल्कुल, स्किल एक ऐसी चीज़ है जो हमें टाइम टू टाइम अपने करियर में अपग्रेड कर लेनी चाहिए, बिकॉज आप भी जानते हैं काफ़ी कुछ बदल रहा है आज के प्रोफेशनल करियर में, आज की कॉर्पोरेट लाइफ में। सो स्किल अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। और आप चाहें तो जॉब है कि सीखो ऐप, जो जॉब है ऐप है, उसके एक सीखो फीचर से भी आप अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। अरे वाह, जॉब है यहाँ पे तो काफी नाम सिंपल रह गया। बिल्कुल, जॉब है ऐप में आप अपने घर के पास अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंसेस और अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग भी जॉब ढूंढ सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी कि आज ही जॉब है ऐप से आप अपने लिए जॉब ढूंढे, बिकॉज फ्रेशर के लिए, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं आप बहुत नर्वस हैं, जॉब है आपका काम बहुत सिंपल कर देगी। तब तो मैं आज ही जॉब है डाउनलोड करूँ। तो आप फिर अब तो थोड़ा ठीक लग रहा है कि अब तो जॉब हो जाएंगी। अब तो बस मुझे मतलब स्टार्ट करना है और नास्तिक तो नहीं बनते। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जॉब एंड रॉक इट।